श्री राम मानवीय लीला कर रहे हैं, मानवीय लीला कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि रावण को ये वर मिला हुआ है कि हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। कथा पीछे कह चुके हैं। ब्रह्मा जी का तप किया, रावण ने अमर होने का वरदान चाहा। ब्रह्मा जी कहे अमर तो नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको कहां से कर दूं, तो अमरता को छोड़ के कुछ और मांग लो। रावण ने बहुत कुछ सोचा, बोले हिरण्याकश्यप जैसी गलती नहीं करूंगा मैं। हिरण्याकश्यप ने कहा न जल में मरूं, न थल में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, नर से मरूं, न नरसिंह। सारे नियमों को निभा के नरसिंह बन गए, मार डाला। तो रावण ने हिरण्याकश्यप से और ज्यादा चतुराई की थी। उसने कहा था हम काहू के मर ही न मारे, किसी के मारे न मरूं, दो से मरूं, बानर मनुज जात दुई बारे। मनुष्य और बंदर, इनको छोड़ के मुझे कोई न मार पाए। क्योंकि उसको पता था कि देवता मुझे नहीं पराजित कर सकते। मनुष्यों को तो रोज वो नाश्ते में खा लेता था 5-10 आदमियों को, तो वो मनुष्य उससे लड़ेगा। और बंदर तो क्या था उसके आगे। तो इसलिए बानर और मनुष्य दो को छोड़ के श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो किसी की भी मर्यादा कभी अतिक्रमण नहीं करते। इसलिए वैष्णव भी इसको कहते हैं जो मर्यादा का जीवन में अतिक्रमण न करे। प्रेम अलग वस्तु है, प्रेम की भी एक सीमा है, प्रेम का भी एक नेम है। ऐसा नहीं कि प्रेम में नेम नहीं होता, प्रेम में तो बहुत बड़ा नेम होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं यदि यथार्थ में, तो रात दिन फिर उसके लिए सोचना पड़ता है कि हमारा कोई आचरण उसको कष्ट न दे दे। प्रेमी के जीवन में तो अनंत मर्यादा आ जाती है। जो कहते हैं प्रेम में नेम नहीं, वो उचित नहीं। प्रेमी तो बहुत बड़ा नियम निभाता है। मेरे किसी आचरण से मेरे प्रेमास्पद को कष्ट न हो जाए, तो प्रेम में भी नेम होता है। जीवन में तो होता ही है और होना चाहिए ही। रघुनाथ किसी की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। वो इतने संकोची ठाकुर हैं कि जनकपुर में उनको वाटिका में 2 फूल तोड़ने हैं, तो वो घंटे भर तक माली से बात कर लेते हैं, लेकिन वो वाटिका में घुसते नहीं हैं। इसलिए तुलसीदास जी उनको कहते हैं संकोची नाथ, जो अत्यंत संकोची हो। रघुनाथ बहुत संकोची हैं, तो वो माली की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, वो ब्रह्मा जी का क्यों करेंगे। तो चूंकि ब्रह्मा जी ने कहा है वानर मनुज, मनुष्य और बंदर दो ही रावण को मार सकते हैं, तो राम जी ने भी प्रण किया है कि जब तक रावण का संहार नहीं हो जाएगा, मैं अपना देवत्व प्रकट नहीं करूंगा। इसलिए आप पूरी रामायण में देखिएगा, श्री राम प्रकट, देवता लोग पहले स्तुति कर गए। आप लोग हर रविवार को गाते हो जय जय सुर नायक जन सुखदा, पर यह कब की स्तुति है? ये जन्म से पहले किया, उसके बाद नहीं। जय जय सुर जन सुखदायक गाया, कब गाया? जन्म से पहले, उसके बाद नहीं। उसके बाद देवता कब स्तुति करने आए? पूरी रामायण छानिएगा। रावण का संहार हो गया, श्री राम का राज तिलक हो गया, अब देवता स्तुति करने आए। बीच में कहीं नहीं। लगभग 42 वर्ष की उम्र में प्रभु उद्धार करेंगे रावण का। भगवत्ता प्रकट नहीं करते, अपनी छिपे रहते हैं। हमारे वृंदावन के ठाकुर तो 6 दिन में कर देते हैं। तो पूतना भगवत्ता प्रकट हो गई ना, 6 दिन का बच्चा कैसे मारेगा पूतना को? वहां संकोच नहीं, वो तो 6 दिन में ही अपना ऐश्वर्य। पर वहां बड़ाई यह है कि ब्रज परिकर मानने को तैयार नहीं कि भगवान कन्हैया तो 6 दिन के पूतना मारते हैं, शट्टासुर मारते हैं, अघासुर बकासुर। अरे सब ब्रजवासियों के आगे 7 बरस का ठाकुर गिरिराज उठा लेता है। इससे बड़ा ऐश्वर्य और क्या प्रकट होगा? लेकिन फिर भी यशोदा मैया कहती हैं कि लाला की बाजू दुख गई होगी। सखाओं से अरे तुम थोड़ा गिरिराज उठा लो। और सखा लोग भी कैसे प्रेमी,
मैया को कहते हैं, मैया तू यों मत सोचे कि लाला की अंगुरिया पे ठाड़ो है गोवर्धन, अरे हमारी लठिया पे ठाड़ो है। मैया के हाँ तो ही मैं सोचूं तो लाला की कलाई दुखती होएगी। बाकी गोपियां कहती कोई ना दुख रही कलाई, लाला ने इतनो माखन चुरायो है घर में, इतनो खायो है, वो कौन दिना काम आएगा। सो हमारे माखन की बड़ाई है जो गिरिराज उठा रखे हैं। सखा कहे नहीं नहीं हमारी लाठी को बल है। ठाकुर जी सबको समाधान कर दें। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिबर लिया उठाए। लेकिन श्याम सुंदर ऐश्वर्य प्रकट करने में नहीं चूकते, न ब्रज में चूकते हैं, न मथुरा में, द्वारिका में तो महान ऐश्वर्य है, पर वहां परिकर ऐसा है कि मानता नहीं ऐश्वर्य को, वो अपने प्रियतम जानते हैं। श्री राम की लीला अनोखी है, युग के अनुसार वे कभी ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते। नहीं तो आश्चर्य, जो दशरथ जी शब्द भेदी बाण मार के, श्रवण कुमार कैसे गए सब जानते, शब्द भेदी बाण, तो दशरथ जी शब्द भेदी बाण जानते हैं, राम जी नहीं जानते क्या? जहां बैठे वहीं से बाण छोड़ देंगे रावण का नाम लेके, और वो जहां बैठा है वहीं उसके सिर कट कट के गिरेंगे। पर नहीं, मानव बने हैं ना, वो हर काम मानवीय करेंगे। तो आप कहेंगे इन सब बातों का ये आगे चले से क्या संबंध है? आगे चले से ये संबंध है कि कौन आगे चला। वो आगे चला लगभग 13 वर्ष पहले, जिनका राज तिलक होने वाला था और जिनको उसी क्षण वनवास दे दिया गया, वो महामानव आगे चला। कौन आगे चला? जिसने राजा के, अब मानवीय लीला की बात हो रही है, अब परमात्मा रूप में नहीं दर्शन कर रहे हो। कौन आगे चला? जिसका राजा के घर जन्म हुआ था, जो सोने के पालनों में झूला था ठाकुर, और आज नंगे पांव वलकल धारण किए जो 13 वर्ष से भटक रहा है भारत की भूमि पर। कौन आगे चला? वो आगे चला। कौन आगे चला? कुछ समय पहले एक राक्षस ने जिसकी पत्नी का हरण कर लिया है, जिनकी धर्म पत्नी चीखती चिल्लाती रोती भिलकती एक आताताई के कब्जे में है, वो आगे चला। अब हम अपने से पूछें, यदि ऐसी विपत्ति हमारे जीवन में आई होती तो हम आगे चलते कि पीछे चलते? अरे कब के हिम्मत छोड़ दिए होते। कोई कहे राम जी को सीता जी की धुन, अरे राम जी को स्त्रियों की कमी है, वो तो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, उन्हें स्त्रियों की कमी है। देवता अपनी देवियां लेके, दुनिया भर के राजा अपनी एक से एक सुंदर लड़की को लेके खड़े हो जाएंगे वहां। श्री राम को स्त्रियों की कमी है क्या? कितना अडिग, कितना साहस, कैसी प्रभु की मानवीय लीला है। ये दर्पण है, ये आगे चले। हम लोगों पे ऐसी मुसीबत आई होती, अरे छोड़ो पृथ्वी का भार उतारना, आतंकवादी ये वो, भैया चलो घर छोड़ो। भरत तो इतना रो रो के कह ही रहा था कि भैया आ जाओ आ जाओ, सारी अयोध्या रो रो के कह रही थी आ जाओ भैया आ जाओ, छोड़ो गलती हो गई माँ से। केकई मैया कह रही थी बेटा गलती हो गई छोड़ो, अब क्यों भटकूं वन में नंगे पांव, न खाने को न पीने को न पहनने को, दुनिया भर का तमाशा, लौट जाऊं ना अयोध्या। अरे अपनी स्थिति तो यह है कि 6 बजे से सिद्धपीठ में कथा होनी थी और क्या हुआ, चलते समय छींक आ गई। अरे भैया रहने दो, आज तो कथा सगुन ठीक नहीं है। अरे जरा वो आसमान में बादल घड़घड़ होने लगे 2-4 बूंद, अरे भैया आज नहीं, बूंद आ गई जैसे गल जाएंगे हम। जरा जी 99 फीवर हो गया, नहीं नहीं आज रहने दो। ये तो हम लोग की स्थिति है, हम लोग कहां आगे चल पाते हैं।
जरा बात पे पीछे हटते हैं। कहां से पीछे? अपनी निष्ठाओं से पीछे हटते हैं, अपनी उपासना से पीछे हटते हैं, अपने चरित्र से पीछे, जाने कहां कहां पीछे हटते हैं। चल तो पाई नहीं जिंदगी में ईमानदारी से कभी। असलियत में इस मार्ग पर एक कदम चले होते वो ठाकुर तो 100 कदम चलने को तैयार है। कबीर बाबा कहते हैं ना, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ 100 तो मैं लोहे की लाट। थोड़ा आगे तो चलना होगा साहब। केवल अपनी परिवार की प्रतिकूलताओं को मत रोते रहिए। अब कितना नाटक करेंगे हम, कितना झूठ बोलेंगे। मेरा शरीर ठीक नहीं, मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरी बहू ठीक नहीं, मेरा काम धंधा ठीक नहीं, मेरा फलाना नहीं, मेरा पड़ोसी ठीक नहीं, मेरा ये। कितना झूठ, कितना पाखंड करना बाकी है अभी। छोड़ो भैया, कब तक परिस्थितियों का नाटक हम लोग करेंगे? कब तक झूठे बहाने बनाएंगे? किसको मूर्ख बना रहे हैं? हरि को कि गुरु को? किसको मूर्ख बना रहे? ना हरि को मूर्ख बना रहे, ना गुरु को, अपने को ही बना रहे हैं। किसी का मूर्ख अपने ही मूर्ख बन रहा है। और एक दिन ऐसा मूर्ख बनेगा कि हमारा की कुछ आगे करने का अवसर नहीं बचने वाला। अभी तो खूब मजे से दिनों को नष्ट कर रहे हैं। सवेरे से उठ के बस क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां सोऊंगा, खूब मटर गश्ती में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उस क्षण, एक एक क्षण के लिए तरसेंगे, रोएंगे, एक एक दिन की भीख मांगेंगे। जब जीवन पूरा हो जाएगा, अभी तो खूब मजे ले रहे हैं। हम अपने लिए कहते हैं, आपके लिए नहीं। अभी तो खूब मजे ले रहे हैं। कितनी श्वास व्यर्थ कर रहे हैं, कितना गैर जरूरी हम सोते हैं, कितना गैर जरूरी हम बोलते हैं, कितना गैर जरूरी हम खाते हैं। खूब भजन कर सकते हैं, भजन करने की नियत नहीं हमारी। खूब ग्रंथ पाठ कर से सत्संग कर सकते, साधना, अभी तो खूब मजे ले रहे हैं। एक क्षण ऐसा आएगा, एक क्षण के लिए मोहताज होंगे, दिन तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे भाई आगे चल, सब कहिए आगे चले। केवल इतना ही जपने को मन होता है। बहुरी रघुराया कहते तो फिर और भाव में पहुंच जाएंगे। आगे चले, आगे चले, चलो भैया आगे चलो। बहुत देर हो गई गाड़े रोके रोके एक जगह, बहुत देर खड़े रहे एक जगह। अब आगे चलो प्यारे, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, चलने का नाम जिंदगी है। हमें चलना है। हमारी सांस आगे बढ़ रही है, हमारा आयु आगे बढ़ रही है, हम कहां रुके हैं? आगे चले, चलना पड़ेगा आगे। लेकिन एक बात और है, आगे तो चलना है, गाड़ी वाले को गाड़ी आगे चलानी है, लेकिन गाड़ी चलाते आपको ये भी तो पता हो कि जाना कहां है, और ये भी पता हो वहां पहुंचने का रास्ता क्या है। आगे चलिएगा, लेकिन मंजिल जान के और मंजिल का रास्ता जान के। कहीं 100 की स्पीड पे गाड़ी तो खूब चला दिए, पर ये नहीं पता था कि जाना कहां है। किसी को पता भी था जाना कहां है, तो रास्ता नहीं पता था। तो हो सकता है मंजिल से दूर हो जाएं। तो आप कहेंगे गोस्वामी जी आगे चले कह दिए, रास्ता नहीं बताए। तो ऊपर मंगलाचरण में रास्ते ही तो बताए थे ना। कुंदेंदि सुंदर बराति बलौ विज्ञान धामा बुभौ शोभाडयौ वर्धन विनौ श्रुति नुतौ गोविप्र वृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वरमौहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ। ये मंजिल है। मंजिल क्या है? सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ ही ना, ये मंजिल है। रास्ता क्या है?
ब्रह्मं बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम। कल का श्लोक, श्रीमच्छम मुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितम सर। ये रास्ता है, व्याख्या नहीं कर रहे, कल की व्याख्या याद करिएगा। संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृत। मंगलाचरण का पहला श्लोक मंजिल है। सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिना। वह भक्ति का अन्वेषण करते रघुनाथ, वो हमारे मंजिल हैं, रास्ता है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। उनके नाम का आश्रय हमारा रास्ता है। और बहुत बढ़िया बात, बोले रास्ता भी पता है, मंजिल भी पता है, लेकिन महाराज जी गाड़ी चलानी नहीं आती और गाड़ी भी नहीं है, तो सोरठे में फिर ड्राइवर का नाम भी बता रहे हैं और गाड़ी भी बता रहे थे। कल कर चुके व्याख्या। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अगहान कर जहाँ बस शंभु भवान सो काशी से जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। क्या कहना, आगे चले ऐसे नहीं कहा, पहले मंजिल बताई फिर रास्ता बताया। कोई कहे मैं तो बहुत निकम्मा, मंजिल बता दी रास्ता मेरे बस की नहीं जाना। बोले गाड़ी ले लो। बोले गाड़ी क्या करे, चलानी किसको आती है, पेट्रोल का खर्चा नहीं। आहा, तो शंकर ड्राइवर भी हैं और शंकर की कृपा माने गुरुदेव ड्राइवर भी हैं और गुरुदेव का आश्रय गाड़ी भी है। गाड़ी भी तैयार है भैया, ड्राइवर भी तैयार है ले जाने को, फिर भी कोई गुरु की नौका में नहीं बैठे तो उससे बड़ा तो दुर्भाग्य फिर कोई नहीं है।